इस पर चिराग पासवान जी का है, जीतन राम मांझी जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, ये हम इनके घर भेजना चाहते हैं। अति पिछड़ा आयोग को भंग करके सवर्ण आयोग को बनाया गया। इसके लिए हम चिराग पासवान जी को बधाई देना चाहते हैं। बधाई देना चाह रहे हैं। ये लड्डू खाइए मेरे तरफ से। और अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद आप भी किसी झोपड़ी में पल रहे होते। कि आपके समाज पर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है कहीं दिख ही नहीं रहा साहब आपको। इसीलिए मैं उनको लड्डू भेज रहा हूँ हनुमान जी से। हम चुका ये मोदी के हनुमान है कि आप अपने समाज को समझें, समाज के प्रति जागृत हों। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, तो हम ये संदेश उन्हें देना चाहते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को मिठाई भेजा जा रहा है, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। और यह जो मुंह मीठा कराया जा रहा है वह बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से। और देखिए, फ्रेम में आपको बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार जी इस वक्त हैं। चिराग पासवान को लड्डू भेज रहे हैं, उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। देखिए, मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं चिराग पासवान जी। अरे आज आप नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्रियों का मुंह मीठा करा रहे हैं, चिराग पासवान का मुंह मीठा करा रहे हैं, क्या बात है? साथ आ रहे हैं क्या? देखिए, साथ तो निश्चित रूप से हम आना चाह रहे हैं। साथ इसलिए आना चाह रहे हैं कि जो बिहार की सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने जो सवर्ण आयोग का गठन किया, महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अति पिछड़ा आयोग को भंग करके सवर्ण आयोग को बनाया गया। इसके लिए हम चिराग पासवान जी को बधाई देना चाह रहे हैं कि ये लड्डू खाइए मेरे तरफ से। और अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद आप भी किसी झोपड़ी में पल रहे होते हैं। आज उस संविधान का देन है कि आप केंद्र में साहब मंत्री बने हुए हैं और अपने समाज के प्रति आपका जो फर्ज होना चाहिए था, जो बाबा साहब ने हम सबको को समझाया, उसमें आपका भी फर्ज होना चाहिए था कि हम अपने समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ें, जो अंतिम पायदान पर हैं उनके लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन आप तो मलाई खाने में इतने व्यस्त हैं कि आपके समाज पर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है कहीं दिख ही नहीं रहा साहब आपको। इसीलिए मैं उनको लड्डू भेज रहा हूँ हनुमान जी से। हम चुका ये मोदी के हनुमान है, तो हम मोदी जी के हनुमान को पटना के हनुमान मंदिर से प्रसाद उनका भेजना चाहते हैं। पटना के हनुमान मंदिर का प्रसाद भेज रहे हैं कि आप जागृत होइए और जो संवैधानिक हक अधिकार बहुजन समाज का छीना जा रहा है, दलित समाज का छीना जा रहा है, अति पिछड़ा समाज का छीना जा रहा है, उसके लिए आप जगिए और जग करके कम से कम विरोध के एक शब्द तो बोलिए। और अगर इन गुलामी की जंजीरों में आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, ये गुलामी की जंजीरों में बोल नहीं पा रहे हैं, तो जंजीरों को इस लड्डू को खाने के बाद उखाड़ फेंकिए, बाहर आइए उस डबल इंजन सरकार से। किनको लड्डू भेज रहे आप? देखिए, हम तो यहाँ अभी ये हैं चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी को भी भेज रहे हैं। हाँ, अशोक चौधरी जी भी हैं, शीला मंडल जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, उन तमाम नेताओं को भेज रहे हैं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना, 2 दिवसीय दौरा करना और फिर आयोग का गठन होना, क्या चुनाव से पहले सोची समझी पूरी तैयारी है, रोडमैप तैयार है? स्वर्ण कार्ड खेले जा रहे हैं? ये स्वर्ण कार्ड निश्चित रूप से खेला जा रहा है और जो जुल्म ज्यादती अत्याचार करने वाला वर्ग है उसका उत्थान करा करके कहीं न कहीं शोषित दलित वंचितों को, पिछड़ों अति पिछड़ों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके माध्यम से दलितों पर अत्याचार होगा, महादलितों पर अत्याचार होगा और आयोग रहेगा नहीं, प्रशासन इनकी बातों को सुनेगा नहीं, तो जाएंगे कहाँ? तो हम इसी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आवाज उठाई है और सरकार को कहना चाहती है कि 1 हफ्ता के अंदर आप उन आयोगों का गठन करें जो आपने फरवरी 2024 में भंग किया था। अल्पसंख्यक आयोग का भी तो गठन हुआ ही है। लेकिन महादलितों से क्या आपकी नाराजगी है भाई? कौन सी नाराजगी है दलितों से? इनके आयोग को क्यों आप नहीं गठन करना चाह रहे हैं? अति पिछड़ों के आयोग से क्या नाराजगी है?
इन समाज से क्या नाराजगी है? क्या नाराजगी ये है कि ये कभी सुधरत है? क्या नाराजगी इसलिए है ये बड़े कमजोर हैं, अपनी आवाज से नहीं उठा पा रहे हैं? नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि अति पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ाया, और खासतौर पर देश के पीएम जब बिहार के दौरे पर थे, विक्रमगंज के भाषण सुनिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विकास का काम किया। तो विकास का काम यही तो दिखा कि मोदी जी जब इस राज्य में बैठे थे, पटना में थे, तो उन्होंने सवर्णों के लिए आयोग बनाया। विकास तो दिखा कि महादलितों का आयोग नहीं बना, अनुसूचित जाति का आयोग नहीं बना, सवर्णों का आयोग बनाया गया। तो ये क्या कहा जा रहा है? ये तो इशारा कह रहा है कि आप जो चिंता जो व्यक्त कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवर्णों के लिए चिंतित हैं कि सवर्णों को और ताकत दें, सवर्णों के लिए और आप मजबूत करना चाह रहे हैं, और जो दलित वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसका शोषण करना चाह रहे हैं। विपक्ष की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष की चुप्पी, चूंकि अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो इस मुद्दे पर चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बिहार के राजनीति के हर रंग देखे हैं, लेकिन मैं उनकी चुप्पी को समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है पारिवारिक विवाद के चलते अभी उलझन में है, नहीं कुछ बोल पा रहे, लेकिन ये शोषित दलित वंचितों पर ये अत्याचार है और जुल्म और ज्यादती पूरे बिहार के अंदर शोषित दलित वंचितों पर बढ़ा है। और अगर सवर्ण आयोग रहा, महादलितों का आयोग नहीं गठन हुआ, तो निश्चित रूप से और भी अत्याचार, जुल्म, ज्यादती दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हम 1 हफ्ता का समय दे रहे हैं कि आप इन आयोगों को गठन करके जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उस पर उसको न्याय देने का काम करें। अनिल जी, क्या लगता है ये जो आयोग का गठन किया गया है, क्या सहसहमति से एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया है, या आनन फानन में फैसला लिया गया है, या फिर नीतीश कुमार ने दबाव में ये फैसला लिया? हमें ऐसा लगता है, क्योंकि भाई मैं उनके कैबिनेट को नहीं जानता हूँ, वहाँ हमारा कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें जो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भारी दबाव में है और दबाव में ये फैसला किया गया है। आपको लगता है नीतीश कुमार दबाव में आ सकते हैं किसी? क्योंकि इसलिए दबाव में आ सकते हैं क्योंकि उनकी मानसिक हालात ठीक नहीं है। अब बड़ा सवाल उठा है। निश्चित रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे चाचा नीतीश चाचा का मानसिक हालात ठीक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनसे ये जो कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो उनके पीछे काम कर रही है, और जो काम कर रही है वो बिहार के हित में नहीं है। फैसला नीतीश कुमार का नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि नीतीश चाचा के होशो हवास में ऐसा फैसला नहीं हो सकता था। तो आपने सुना, देखिए अनिल जी हैं, और सबसे पहले तस्वीरें देखिए, तमाम जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं उन्हें लड्डू भेजा जा रहा है, और ये पटना के महावीर मंदिर का लड्डू है। देखिए शीला मंडल है, मंटू पटेल हैं, सुनील कुमार हैं, सुरेंद्र राम हैं, रत्नेश सदा हैं, हरी सहनी भी हैं, संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम हैं बिहार के, जनक चमार हैं, चिराग पासवान, श्रवण कुमार, कृष्ण नंदन पासवान, जीतन राम मांझी, ये तमाम लोग हैं जिन्हें अब मिठाइयाँ भेजी जा रही हैं। देखिए कई सवाल अनिल कुमार जी ने उठाया है और साफ साफ लफ्जों में अल्टीमेटम भी दे दिया है, 7 दिन। आगे क्या होगा, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।